सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फीस माफी की मांग को लेकर डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छात्राओं ने कलेक्टर से फीस माफ करवाने की है अपील। गोपालगंज थाना क्षेत्र में BA फाइनल की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना का कारण अज्ञात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तीनबत्ती क्षेत्र के सैकड़ों साल पुराने दरख्तों की कटाई करवाने का फैसला। निगम प्रशासन के लिए बनता जा रहा है गले की हड्डी। पेड़ों की कटाई रोके जाने को लेकर शहर के विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। जिले में सरकारी डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट को लेकर डॉक्टर हुए लामबंद। कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। जिला चिकित्सालय में मिशन इंद्रधनुष समारोह का हुआ शुभारंभ। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच जिले भर में चलाया जाएगा कार्यक्रम। अभियान में छूटे हुए शिशुओं और माताओं का किया जाएगा टीकाकरण। खबरें विस्तार से। फीस माफी की मांग को लेकर मंगलवार को डिग्री कॉलेज की SC ST और OBC की छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और फीस माफ करवाने की अपील की है। मंगलवार को फीस माफी की मांग को लेकर डिग्री कॉलेज की SC ST और OBC की छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज प्रशासन और मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन के संबंध में कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि शुरू में जब छात्राएं कॉलेज में एडमिशन ले रही थी उस वक्त 4 रुपए फीस लेकर विषय चयन की छूट दे दी गई थी, मगर अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आना शुरू हुए तो विषय के मुताबिक 10 से 12,000 रुपए तक फीस ली जा रही है, जबकि SC ST और OBC की छात्राओं को फीस में छूट भी है। अभी 11 अप्रैल से परीक्षाएं चालू हो रही हैं। अगर फीस को लेकर प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहता है तो वे सभी छात्राएं परीक्षा का बहिष्कार करेंगी। कॉलेज की स्टूडेंट हैं, जहां हम लोग से फीस में हम लोग से फीस की मांग की जा रही है। जुलाई में जब हम लोग ने एडमिशन लिया था तब हम लोग से फीस हम लोग की 4 रुपए लगती थी। तो हम लोग ने अपने सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट ले लिए, जैसे कि जूलॉजी, बायोटेक, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जिनकी फीस 8,000, 12,000, 20,000 है, जो अब हम लोग से मांग की जा रही है, जिसमें हमारे माता पिता भरने में सक्षम नहीं है। तो क्या हम लोग अब आगे बढ़े या पीछे छोड़ दें? कॉलेज से हम लोग को 14 तारीख लास्ट डेट दी गई है कि 14 तारीख तक हम लोग को फीस भरनी पड़ेगी। 14 तारीख तक हम लोग इस तरह की फीस में हम लोगों ने एडमिशन लिया था, उसमें हम लोग को 4 रुपए लगते थे और उसके बाद हम लोग की परीक्षा की शुल्क नहीं लगती थी। निःशुल्क रहता था और हम कॉलेज वालों का कहना है कि आप लोग जाके CM से शिकायत करें। इसके लिए CM जिम्मेदार है कि हम लोग की आवाज CM तक पहुँचेगी। हम लोग एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि प्राइमरी क्लास से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास नहीं आएगा। तो वहीं कलेक्टर ने ज्ञापन को लेकर कहा है कि वे कॉलेज प्रबंधन से बात करेंगे। लोग आए हैं बच्चे, उनको जिस कोर्स में तुम लोग जा रहा है जमा करनी पड़ेगी। तुम लोग भले कितना भी क्या हो क्या पैसा जमा नहीं हुआ है, जो जनभागीदारी की कोशिश भागीदारी को देना पड़ रहा है। उसके टीचर्स, उसका जो भी खर्चा आता है बच्चों की फीस से लेकर उनको टीचर्स को देने, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कमा रही।
भागीदारी डिग्री कॉलेज की छात्राएं आई हैं। आपका ये कहना है कि अभी तक हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, 5 सेमेस्टर तक नहीं ली गई, 6वें सेमेस्टर में आप लोग जो है कॉलेज प्रशासन फीस ले रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल को बुलाया गया है, ट्राइबल विभाग के एसी को बुलाया गया है, तो उनके साथ कलेक्टर साहब की बैठक होगी। उसके बाद जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा कि आप लोगों की किस तरह की समस्या है, कौन सी फीस है, क्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा 3 बत्ती से कटरा मस्जिद क्षेत्र के सैकड़ों साल पुराने दरख्त कटवाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। सागर के 3 बत्ती क्षेत्र में लगे सैकड़ों साल पुराने 5 दरख्तों को काटे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किसान बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ सागर के लोगों बचाओ। मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन इस अभय दरे के लिए सिर्फ श्राप देता हूँ। बचाओ, बचाओ। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अब स्वतंत्रता सेनानियों ने इतिहास का हवाला देकर निगम प्रशासन को मुश्किल में ला रखा है। तो वहीं इसके विरोध में आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी को ज्ञापन सौंपा और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आकर पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, बाहर आकर पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, बाहर आकर पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, होगी करना होगा, पर्यावरण बचाना होगा, बचाना होगा, बचाना होगा। ज्ञापन को लेकर आपके प्रवक्ता ने बताया कि निगम प्रशासन वृक्षों की कटाई को लेकर तानाशाह पूर्ण रवैया अपना रही है। पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत दरख्तों की कटाई रुकवाने की मांग की है। पेड़ काटते रहे तो क्या इससे सागर का विकास होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे पेड़ को जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको बजाय आशीर्वाद के आपको श्राप दें, क्या आप ऐसा कृत्य करेंगे? ये पाप आप कर रहे हैं और जिसके लिए सागर की जनता कभी माफ नहीं करेगी और अभय दरे जी को तो विशेष रूप से माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और यहाँ पर सागर को सौंदर्यीकरण की बात करके ये कर रहे हैं। एक नहीं अनेक बार ऐसा हो चुका है, मुख्यमंत्री जी भी हजारों लाखों रुपया यहाँ पर दे चुके, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है और पेड़ उन्होंने लगवाए हैं बल्कि, और इनके ही ये चमचे लोग जो हैं ये पेड़ कटवा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम जहाँ एक जगह आशीर्वाद देते हैं वहाँ अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा, हमें काटा जाएगा तो हम इनको श्राप देंगे। तो वहीं पेड़ों की कटाई रोके जाने को लेकर जहां सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन लामबंद हो रहे हैं, तो वहीं जिला कोर्ट के अधिवक्ता भी इस मुहिम में आपके साथ खड़े दिख रहे हैं। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लखनलाल राठौर ने बताया कि अधिवक्ता संघ भी पेड़ों की कटाई रोके जाने के पक्ष में आपके साथ है। वो पूर्ण रूप से गलत है। कुछ जो ऐतिहासिक पेड़ हैं, जो हमारे परदादाओं के टाइम से लगी ऐतिहासिक चीजें बनी हैं, उनको नहीं हटाया जाए, इसका हम विरोध करते हैं और आगे आंदोलन भी करेंगे और हम लोग पूरे अधिवक्ता संघ आपका सहयोग करते रहेंगे। अभी तो मैंने मौका देखा नहीं तो मैं अपनी ओपिनियन तो दूंगा नहीं। ये जरूर है कि आज कुछ लोग आए थे मेरे पास में ज्ञापन लेकर के, और पिछले 2 दिनों से समाचार पत्रों में और लोकल टीवी में मैं देख रहा हूँ महापौर जी के और नगर पालिका के कुछ अधिकारियों के बयान और इनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, तो मैं भी अपनी राय तो एकदम से नहीं बता पाऊंगा कि क्या है, लेकिन मौका देखने के बाद में 2 तरह के इश्यूज होते हैं। एक लार्जर इंटरेस्ट होता है और एक ये इमोटिव भावनात्मक इश्यूज होते हैं, उनके बीच में निर्णय लेना है। तो मौका देखने के बाद मैं अपना मत दे दूंगा इसमें भी कि लार्जर इंटरेस्ट क्या है और भावनात्मक इश्यूज क्या है। जिला चिकित्सालय में मंगलवार को मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में कलेक्टर ने कहा कि सागर जिले में इंद्रधनुष कार्यक्रम 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए शिशुओं और माताओं का टीकाकरण किया जाएगा। मंगलवार को जिला चिकित्सालय में संपन्न मिशन इंद्रधनुष के शुभारंभ समारोह में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सागर जिले में इंद्रधनुष कार्यक्रम 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए शिशुओं और माताओं का टीकाकरण किया जाएगा।
इसको लेकर अपने विचार रखते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा अभियान है जिसमें शिशुओं को कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अभियान को चलाकर ऐसे बच्चों को जो टीकाकरण से छूट गए थे ढूंढ कर उनका टीकाकरण कराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। है मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में 15 ऐसे जिले हैं जहां पर कि टीकाकरण में वो जिले पिछड़े हुए हैं। हमारा सागर संभाग में सागर भी पिछड़ा हुआ है, तो उसी उद्देश्य से आज हम मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम किए। ये पूरा 7 दिन तक चलेगा और इसमें जो है ऐसे पॉकेट्स हमने छाटे हैं, 881 गाँव हमने छाटे हैं जहाँ पर कि हम ये टीकाकरण का कार्यक्रम करेंगे और इसलिए पूरे अगले 6 दिन तक वो लगातार चलेगा। इसमें हमारी सख्त मॉनिटरिंग होगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की ने खुद को आग लगा ली थी, जिसमें लड़की के परिजनों ने क्षेत्र के ही कुछ लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मंगलवार को आरोपी के परिजनों ने मामले की उचित जांच कराने की मांग को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। 3 अप्रैल को शहर के रानीपुरा इलाके में एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना को लेकर लड़की के परिजनों ने वार्ड के ही 3 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। आरोपियों के परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके लड़की के अच्छा गाली आग क्यों लगाई? वो नहीं पता, उनकी पिताजी आके हम लोग लड़ने लगे। जो टाइम हुई थी पहले हुई थी या अभी हुई है? नहीं, पहले की है। ये एक अमर रैकवार के खिलाफ कोई केस रजिस्टर है रानीपुरा में। ज्ञापन के संबंध में परिजनों का कहना है कि आरोपी अमर और उस नाबालिग लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे लड़की के परिजनों को आपत्ति थी और उनके डांटने पर लड़की ने खुद को आग लगा ली। लड़की रानी का नाम बताया गया है और वास्तव में लड़की और लड़के के बीच में जो लड़का बताया गया है अमर, वास्तव में बीच में प्रेम मोहब्बत चलती थी। तो इस संबंध उन लोगों के माता पिता लड़की के आपत्ति थी उनको, उन्होंने समय रिपोर्ट करके झूठा मामला बनवाया था 368 में, जो अभी चल रहा है। इसी दौरान जवाब तो छूटा, हमारा जवाब छूटा जब जवाब छूटने के बाद फिर गया तो लड़की फिर मिली और फोन पर उससे चर्चा की। उसने कहा कि हम तुम्हें से शादी करेंगे। फिर बात को भी माता पिता को पता चला तो लड़की की माता पिता ने लड़की को मारा पीटा। ऐसा लगता है या तो उन्होंने जलाया है या उनकी मारपीट के कारण लड़की स्वतः आत्महत्या करने की कोशिश की है। हमारा जो मुलजिम है जो जिसका नाम बताया जाए, जिसका लड़की संबंध चल रहा था, उसको हम लोग पेश किया एसपी साहब के यहाँ। इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। सागर जिले में सरकारी डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट को लेकर डॉक्टर अब लामबंद हो गए हैं। डॉक्टरों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों सागर जिले के बंडा अस्पताल के डॉक्टर दीपक दुबे और गढ़ाकोटा में पदस्थ डॉक्टर विकास राज के साथ मरीजों के परिजनों द्वारा मारपीट करने के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सागर ने कलेक्टर अशोक कुमार सिंह को ज्ञापन दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में काम करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। मामले को लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हुई घटनाओं के मामले में एएसपी डीआर तेनीवार को जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये कहते हुए आया कि घर चल के मरीज देखने के लिए चलिए डॉक्टर साहब। मैंने कहा कि यहाँ 4-5 इमरजेंसी पेशेंट ऑलरेडी हैं और आई थिंक इमरजेंसी है तो आप तत्काल अस्पताल लेके आ जाइए। 5 से 10 मिनट बाद वो मरीज उसका भाई जितेंद्र दोनों मिलके और 4-5 लोगों के अन्य लोगों के साथ अपनी माँ को लेके आया अस्पताल, और सिर्फ इस बात पर कि आप घर चल के मरीज को क्यों नहीं देखा, इस बात को लेके मेरे साथ शारीरिक बल का प्रयोग किया, झूमा झपटी करे और फिर गाली देते रहे। और बड़ी बात यह है कि अस्पताल स्टाफ बहुत कम था और वो एकदम पूरी दबंगाई के साथ आधा से पौन घंटे मतलब
जान से मारने की धमकी, बंडा में ना रहने देने की धमकी और हर प्रकार की गालियाँ बकते रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा रात्रि में 8:30 बजे के अलावा 26 तारीख की। ये जो ज्ञापन दिया है, ये जो सभी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया है कि जो भी पिछले एक हफ्ते में जो घटनाएं डॉक्टर्स के साथ घटित हुई हैं, जो कि उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है और किसी डॉक्टर को मारा भी है, उनके लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए और जो जनता में अवेयरनेस की कमी है कि भाई डॉक्टर्स के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, इन सब चीज़ों के संदर्भ में कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया। ये दो घटनाएं हुई हैं बन्ना में, एक हुई है 26 तारीख को और एक 3 तारीख को, और एक घटना गड़ाकोटा में हुई है 4 तारीख को। बंडा और गड़ाकोटा, बंडा और गड़ा, बंडा में दोनों ही घटनाओं में सरकारी डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है, और गड़ाकोटा की जो घटना घटित हुई है उसमें सरकारी डॉक्टर के साथ मारपीट उनकी फैमिली के साथ उनके घर में। ये हमारे यहाँ बंडा में और गड़ाकोटा में जो वहाँ डॉक्टर पदस्थ है उनके साथ कोई मारपीट हुई है। एक डॉक्टर जो है संजीव दुबे, उनके साथ करीब 26 तारीख को एक घटना घटित हुई है और 2 घटनाएं 5 तारीख को घटित हुई है बंडा में और एक 3 तारीख को हुई है। तो अभी जिसमें 2 में नामजद रिपोर्ट है और एक में तो अज्ञात है। तो जो नामजद रिपोर्ट है उसमें मैंने उनको बोला है, एसपी जो प्रभारी एसपी इस समय है पेनीवार जी, कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें और जो अज्ञात है उसमें मैंने कहा कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन पूरा करें ताकि पता लगे कि आरोपी कौन है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। शहर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में बीए फाइनल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण अज्ञात है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर के समदा थाना क्षेत्र की युवती सोनम पटेल गोपालगंज थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी में रहती थी। वह बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। बीती देर रात उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम कराया गया। गोपालगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे मना बांके बिहारी सरकार का विवाह महोत्सव और कैसा रहा शहर का मौसम। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एफपीआई और सागर स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ संघ के संयुक्त तत्वावधान में शहर के पुराव क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। मंगलवार को शहर के पुराव क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एफपीआई एवं सागर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ संघ के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय रामकिशन चौरसिया की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। परामर्श सत्र में एफपीआई परियोजना प्रबंधक एनआर पात्रा, सदस्य सुप्रिया नवाथे एवं सीपी शुक्ला ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए पूछे गए सवालों का जवाब दिया। शिविर में मरीजों को दवाइयां भी वितरित की गयी। पार्षद सीताराम पचकोड़ी ने आयोजन के लिए संस्थाओं का धन्यवाद माना। आज जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो उसके उपलक्ष्य में एफपीआई और सागर स्त्री रोग एवं प्रसूति संघ के द्वारा एक जनरल हेल्थ चेकअप का हमने जनता स्कूल पुरवियाऊ टोरी पे शिविर लगाया था, जहाँ पे हमने हर टाइप के मरीजों की जांचें की, जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं, बच्चे बूढ़े सबकी जांच करके और उनको सामान्य जो पानी और बाकी चीज़ों से जो बीमारियां होती है उसके बारे में जानकारी भी दी। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करी है यहाँ पे। आज क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फॉक्सी के सहयोग से और ये पार्षद स्थानीय पार्षद हैं सीताराम पचकोड़ी के सौजन्य से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के मरीजों की जांच कर और दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही है। मंगलवार को कलेक्टर सभा कक्ष में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन सुनवाई में जिलाधीश अशोक कुमार सिंह द्वारा 44 आवेदकों की समस्याएं सुनी गयी। राज्य सरकार के निर्णयानुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह के हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी क्रम में मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 44 आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में ग्राम मदनपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी पुत्री शिवानी राजपूत की स्टोव फटने से मौत हो जाने के कारण आर्थिक सहायता दिलाने हेतु आवेदन दिया। ये प्रकरण थाना प्रभारी नरियावली को जांच हेतु भेजा गया। वहीं ग्राम पंचायत समनापुर की सरपंच गोमतीबाई लोधी ने ग्राम पंचायत में पेयजल की भीषण समस्या के निराकरण हेतु आवेदन दिया। प्रकरण में कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हेलो, इसलिए आवेदन किया है कि आप ऐसे नियम बना दिए विकलांगों के लिए कोटा तो है, कोटा है पहले, लेकिन वो हाई लिस्ट पे रहता है। मेरे पास अब तुम्हारे जैसे वो भी विकलांग है कोई आदमी और तुम्हारा नंबर कम और उसका नंबर ज्यादा, तो उसी को तो मिलेगा ना यार, फिर कैसे मिलेगा तुमको? शहर के बड़ा बाजार स्थित सीआर मॉडल स्कूल का मैदान इन दिनों कृष्ण भक्ति के रंग में सराबोर है, जहां कृपालू जी महाराज की शिष्या धामेश्वरी देवी द्वारा प्रवचन दिए जा रहे हैं। प्रवचनों को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रत्येक जीव का लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। प्रत्येक जीव हर क्षण अनादिकाल से परम आनंद की तलाश में भटक रहा है, जबकि परम आनंद
तो स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है। कुछ इसी तरह की बातें अपने प्रवचन में परम श्रद्धेय कृपालु जी महाराज की शिष्या सुश्री धामेश्वरी देवी ने कही। इन दिनों बड़ा बाजार स्थित CR मॉडल स्कूल का मैदान कृष्ण भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। सुश्री धामेश्वरी देवी की संगीतमय वाणी सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 4 दिन सोने में सुख है। चलिए इस बार आपको पे हम दे देंगे, आप 4 दिन सोते रहिए। अच्छा चलिए सो गए, सोते उठ के बैठ गए। अब जागने में सुख मिल रहा है। कब तक सोए सोच करके अब जाग जाते हैं, तो जागने में भी आनंद खोज रहे हैं। सोने में भी आनंद, जागने में भी आनंद, उठने में आनंद, बैठने में आनंद। तो अब चुप, अब कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये तो पता चल गया, ये तो हमें मालूम ही है कि हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। लेकिन आनंद क्यों चाहिए? प्रवचन 6 अप्रैल सोमवार से शुरू हुए हैं, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेंगे। 20 अप्रैल दिन सोमवार को पूर्णाहुति होगी। श्री बांके बिहारी जी सरकार का विवाह महोत्सव शहर की इतवारी टोरी वार्ड स्थित बिहारी जी के धाम में मंगलवार को संपन्न हुआ। विवाह महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंगलवार की रात को श्री बांके बिहारी जी सरकार का विवाह महोत्सव शहर की इतवारी टोरी वार्ड स्थित बिहारी जी के धाम में संपन्न हुआ। विवाह महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रभु के विवाह उत्सवों में भक्त झूमते, नाचते, गाते और भजन कीर्तन करते नजर आए। मंगलवार की सुबह शहर में ठंडक भरी तेज हवाएं बहती रहीं। इस दौरान हल्की हल्की ठंडक भी महसूस की गई। वहीं दोपहर तक मौसम सामान्य हो गया। करीब 10-12 दिनों से उत्तरी पूर्वी भारत के मौसम की तासीर बिगड़ी हुई है। बेमौसम बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। इन दिनों जहां गर्म हवाएं अपना प्रभाव छोड़ने लगती हैं, तो वहीं सुबह के वक्त ठंडी हवाओं के चलने से माहौल खुशनुमा बन जाता है। मौसम का इस तरह का परिवर्तन स्वास्थ्य को लेकर और वातावरण के नजरिए से ठीक नहीं है। मौसम के मिजाज को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों का मत है कि एकाएक गर्मी और एकाएक पड़ने वाली ठंड बीमारियों को जन्म देती है। इसको लेकर उनका कहना है कि खुद की सुरक्षा ही स्वस्थ रहने का उत्तम उपाय है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 44%, जबकि शाम को 38% नमी मापी गई। हवाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व से उत्तर की ओर बहती रहीं। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से
देश तक। चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।